हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो है आज का हमारा टॉपिक चंद्रवंश। दोस्तों हमने आपको चंद्रवंश में कितने राजा करा दिए गए। दोस्तों हमने आप में चंद्रवंश में 45 राजा करा दिए गए। जो आज का हमारा नेक्स्ट राजा है वो है दोस्तों हमारा 40वां राजा। कौन सा है वो है दोस्तों हमारा लक्ष्मी चंद। आइए दोस्तों देखते हैं हम लक्ष्मी चंद को। दोस्तों जो हमारे लक्ष्मी चंद है, इसका जो हमारे समय काल है वो है दोस्तों हमारे 1597 से 1621 तक। आइए दोस्तों अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों जो हमारे रुद्रचंद का जो छोटा छोटा बेटा कौन था, वो था दोस्तों हमारा लक्ष्मी चंद। दोस्तों इसका छोटा बेटा था जो रुद्रचंद के बाद हमारा गद्दी पर बैठा। जो गद्दी पर किस वर्ष बैठा था वो दोस्तों, वो बैठा था हमारा 1597 पर दोस्तों यह गद्दी पर बैठा। आइए दोस्तों देखते हैं जो हमारा इसका जो मिलता है वो हमारा किस में मिलता है दोस्तों, वो मिलता है हमारा मानवदेव काव्य में इसका उल्लेख मिलता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो इसके समकालीन राजा कौन था दोस्तों। जो हमारे परमार वंश में समकालीन राजा था वो था दोस्तों हमारा मानशाह। और जो समकालीन मुगल बादशाह कौन थे, मुगल बादशाह था दोस्तों हमारा वो थे हमारे जहांगीर। और जो लक्ष्मी चंद है, जो इनका सेनापति कौन था दोस्तों, इसका सेनापति था वो था हमारा गेंडा। गेंडा दोस्तों ये हमारे एग्जाम में से क्वेश्चन बनता है कि लक्ष्मी चंद का सेनापति कौन था, तो वो था हमारा गेंडा। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं मूनाकोट ताम्रपत्र में इसका जो इसका नाम है वो क्या मिलता है दोस्तों। जो हमारे मूनाकोट ताम्रपत्र अभिलेख है उसमें इसका नाम मिलता है लक्ष्मण मिलता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो पेन है दोस्तों। जो एक युद्ध हुआ था हमारे लक्ष्मी चंद जी के समय और परमार वंश के समय। तो दोस्तों इसमें जो युद्ध ये हमारा कब होता है, ये होता है 1602 में। 1602 में दोस्तों ये किसके बीच हुआ था, ये हुआ था दोस्तों हमारे मानशाह और लक्ष्मी चंद के बीच में हुआ था। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों जो हमारा 7 बार आक्रमण, जो 7 बार मानशाह ने पराजित होने के बाद भी 8वीं बार मानशाह के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और जीत लिया। मानशाह के जो सेनापति, जो मानशाह के सेनापति थे ये जो हमारे गढ़वाल वंश के थे, ये थे हमारे खतड़ुआ को अपना साथ ले गए। दोस्तों ये अपने जो सेनापति है अपने साथ ले गया किसे, खतड़ुआ को। आइए दोस्तों देखते हैं जो 8वीं लड़ाई में लक्ष्मी चंद का जो सेनापति था वो दोस्तों मारा गया और जो हमारे मानशाह है वो जीत गया। आइए दोस्तों हम देखते हैं। आइए दोस्तों जो 16 सितंबर में इस उपलक्ष्य में कुमाऊं में एक प्रचलित खतड़ुआ त्योहार मनाया जाता है, जो वर्तमान में पशुओं का त्योहार है। ये कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है हमारा 17 सितंबर को। और कहाँ प्रचलित है ये दोस्तों, हमारे कुमाऊं में प्रचलित है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं दोस्तों कुछ इतिहासकारों ने लक्ष्मी चंद को खलूसी या पिराली यानी कि छिपने वाली बिल्ली कहा है, जो मुगल के सम्मुख भीगी बिल्ली बना रहता था। कौन था दोस्तों, ये था हमारे लक्ष्मी चंद जी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो लक्ष्मी चंद ने नयोली और बिष्टावाली नामक कचहरियाँ बनाई। दोस्तों जो हमारी नयाली और बिष्टावाली कचहरियाँ किसने बनाई थी दोस्तों, ये बनाई थी हमारी लक्ष्मी चंद जी ने। आइए दोस्तों जो बिष्टावाली जो सैनिक मामलों की न्याय को देखती थी, जो दोस्तों ये हमारे किसको देखती थी, हमारे सैनिक न्याय को देखती थी। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो लक्ष्मी चंद ने बाग बगीचे लगवाए जिसमें नरसिंह बड़ी कबीना देखते। जो हमारे 1602 में इसका एक मंदिर बना, बागनाथ का मंदिर, वो किसने बनवाया था, ये तो बनवाया था दोस्तों हमारे लक्ष्मी चंद जी ने। लक्ष्मी चंद ने 1602 में बागनाथ मंदिर बना। और घोड़ा खाल के गोलू देवता का निर्माण भी किसने किया दोस्तों, ये किया था हमारे लक्ष्मी चंद जी ने। राजधानी में भूमि बंदोबस्त जो कार्यालय स्थापित किया वो किसने, लक्ष्मी चंद जी ने। इसके करों से बचने के लिए जो लोगों की छतों पर सब्जियां उगाने की शुरुआत भी की। लक्ष्मी चंद ने जहांगीर सैनसन 1621 और 1620 में लाहौर में मुलाकात की और 1621 में जहांगीर स्वयं हरिद्वार आया। दोस्तों अगर हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि 1621 में जहांगीर हरिद्वार कब आया था, तो ये आया था दोस्तों हमारे 1621 में। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारे सौर क्षेत्र पर अपना अधिकार या आधिपत्य किया गया, जिसके दरबार में सौर क्षेत्र के लोग पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। लक्ष्मी चंद के द्वारा जो जूलिया और शीर्ति कर भी लगाया गया है। दोस्तों जो हमारे लक्ष्मी चंद है इसने 2 कर लगाए, कौन कौन से, एक था हमारा जूलिया और एक था हमारा शीर्ति कर। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारी लक्ष्मी चंद की मृत्यु के पश्चात उनका जो पुत्र था वो दिलीप चंद, वो हमारा क्या बना दोस्तों, वो हमारा राजा बना। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपने दिलीप चंद। दोस्तों जो दिलीप चंद है हमारे कौन से नंबर का राजा था दोस्तों, ये था हमारा 47वें नंबर का राजा।
दोस्तों जो ये किसका लड़का था, ये था हमारे लक्ष्मी चंद की मृत्यु के बाद दिलीप चंद ये क्या बना, शासक बना। आइए दोस्तों देखते हैं जो कुछ समय पश्चात अक्षय रोग के कारण इसकी भी मृत्यु हो गई। किसकी दोस्तों, दोस्तों जो हमारे, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम अक्षय, हमारे चंद्रवंश में अक्षय रोग से मरने वाला पहला चंद्र राजवंश का राजा कौन सा था, वो था दोस्तों हमारा दिलीप चंद। ये कब मरा, इसकी जो मृत्यु हुई थी हमारे 1624 ईस्वी में इसमें मृत्यु हो गई। इसके शासनकाल में एक कहावत प्रचलित है, बिना पंथ चले। दोस्तों जो इसकी में ये अगर हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनता है कि बिना पंथ चले या किसकी कहावत है, यह कि उसकी, ये हमारे दिलीप चंद जी के लिए है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना दिलीप चंद के पश्चात विजय चंद जी पर गद्दी पर बैठे। दोस्तों जो इसके 1 साल बाद ही कौन, इसका जो छोटा भाई था वो गद्दी पर बैठा, कौन था, वो था दोस्तों हमारा, आइए दोस्तों देखते हैं जो 1624 और 1625 केवल 1 साल तक शासन किया। किसने किया था, वो किया था दोस्तों हमारे दिलीप चंद ने। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो विजय चंद के बड़ बुजर की पुत्री के साथ इसने विवाह किया था विजय चंद ने। कुछ समय पश्चात रसोइया और राज कर्मचारियों को खाने में जहर देकर विजय चंद की हत्या की गई। दोस्तों जो इसने बुड़ बूचर इसकी पुत्री के साथ विवाह किया और इसने रसोइया में राज कर्मचारियों को खाने में जहर देकर इसकी भी हत्या की गई। किसकी, वो थी दोस्तों हमारे विजय चंद। विजय चंद के बाद दोस्तों जो हमारा राजा बनता है वो बनता है दोस्तों हमारा तिरुमल चंद। तिरुमल चंद का दोस्तों हमारा जो समय था वो था हमारा 1625 से 1638 तक। आइए दोस्तों इसको भी हम पढ़ते हैं। दोस्तों ये था जब दरबार में परतंत्रकारियों द्वारा राज्य में राजकुमारों की हत्या हो रही थी तो तिरुमल चंद गढ़वाल में महीपति शाह से शरण ली। दोस्तों ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि महीपति शाह ने, नहीं सॉरी, तिरुमल चंद गढ़वाल में महीपति शाह द्वारा शरण लेने वाला कौन सा राजा था, वो था दोस्तों हमारा तिरुमल चंद। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो मेरा धागड़ गढ़वाल गया और तिरुमल चंद ने कुमाऊं राज्य घोषित किया गया। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारे 1635 में महीपति शाह और तिरुमल चंद के जो बीच शत्रुता बढ़ी और दोनों के मध्य 1635 में ईस्वी में कोसी नदी का मैत्री युद्ध हुआ। तिरुमल चंद की संतान था। आइए दोस्तों देखते हैं जो हमारे, इसने नीलू गोसाई के पुत्र के बाद गोसाई से भी जो किस वंश से जीवित था वो बाज बहादुर चंद के नाम पर गद्दी पर बैठा। आइए दोस्तों अब हम इसको भी देखते हैं। दोस्तों जो हमारा बाज बहादुर चंद है वो हमारे कौन से नंबर का राजा है, ये दोस्तों हमारे 50वें नंबर का राजा। इसको भी दोस्तों हम पढ़ते हैं। यह चारागाह से राजा बनने वाला पहला शासक थे। दोस्तों जो हमारे बाज बहादुर चंद कौन थे, ये थे दोस्तों हमारे भेड़ बकरी चराने वाला यह पहला राजा था जिसने चारागाह से बनने वाला यह पहला राजा था। आइए दोस्तों देखते हैं, इसने मूल्यवान वस्तु शाहजहां से मुलाकात की और भेंट की। शाहजहां ने इसे बहादुर और जमींदार की उपाधि दी। दोस्तों जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि शाहजहां ने किसे उपाधि दी थी, वो दी थी वो दोस्तों हमारे बाज बहादुर चंद को। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो मुगल शासक कौन था इसके समकालीन। दोस्तों जो हमारे इसके समकालीन मुगल शासक था वो तो औरंगजेब द्वारा सिरों के मध्य से हो रहा तो कौन था, सुलेमान सिखों और बाज बहादुर ने शरण ली, परंतु बाज बहादुर चंद ने इसे गढ़वाल शासक पृथ्वीपति शाह के पास भेज दिया। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अभियान में मुगल सेना का जो साथ दिया वो किसने दिया था, वो दिया था दोस्तों हमारे बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर ने कत्यूरी और राजपूतों का गढ़ मनीला, जो राजपूतों का गढ़ था मनीला, उस पर भी गढ़ पर भी आक्रमण किया। आइए दोस्तों देखते हैं जो 1670 में आइए दोस्तों देखते हैं हम 1670 में कैलाश मानसरोवर यात्रा में हुनों का दमन किया और तिब्बत में तख्ता पलट किला छीना। आइए दोस्तों अब हम दोस्तों जो भोटिया बुनकरों पर शीर्षी कर लगाए। दोस्तों ये किसने लगा था, ये लगा था दोस्तों हमारे बाज बहादुर चंद ने। कौन सा कर लगाया था, जो भोटिया जनजाति है उस पर शीर्षी कर लगाया। आइए दोस्तों जो 1673 में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए घूट भूमि दान दी। दोस्तों जो भोटिया शोकाओं द्वारा तिब्बत को दी जाने वाली दस्तूर पर रोक लगा दी। किसने लगाई दोस्तों, ये लगाई थी हमारे बाज बहादुर चंद द्वारा। दोस्तों जो बाजपुर शहर की स्थापना है वो किसने की थी, वो दोस्तों हमारे बाज बहादुर चंद द्वारा की गई। दोस्तों जो 1669 में सौर की यात्रा और सौर का समय, इसे क्या कहा, इसे खड़ायत का परगना भी कहा जाता है। आइए दोस्तों और भी देखते हैं जो हमारे बाज बहादुर चंद शासक से क्वेश्चन है। दोस्तों ये बाज बहादुर चंद द्वारा कॉपी पर भी कर लगाया गया। इसके समय जो डोटी का शासक कौन था दोस्तों, वो था हमारा देवपाल।
आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो पिथौरागढ़ थल में एक हत्या देवल का निर्माण कराया गया। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो महाराज बहादुर चंद ने अपने दरबार में सर्वाधिक मुसलमानों की नियुक्ति की। दोस्तों जो हमारे चंद वंश का एकमात्र राजा था जिसने सर्वाधिक मुसलमानों की नियुक्ति की। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो औरंगजेब से प्रभावित होकर बाज बहादुर चंद ने राज्य में जजिया कर लगाया। दोस्तों जो 1672 में इसने नगीना को भी लूटा। दोस्तों जो नगीना ये एक हमारा कस्बा है जिसने 1672 में बाज बहादुर चंद ने इसको भी लूटा नगीना को। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट राजा कौन सा ही है दोस्तों हमारा उद्योग चंद दोस्तों इसका जो हमारा शासन था वो था दोस्तों हमारा 1678 से 1698। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो बालेश्वर मंदिर चंपावत की नींव उद्योग चंद द्वारा रखी गई जिसका पुत्र कौन था दोस्तों विक्रम चंद ने कराया और उद्योग चंद ने बाज बहादुर चंद का पुत्र था। उसने 1678 में इसने बधानगढ़ पर अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। दोस्तों जो बधानगढ़ अभियान में इसका सेनापति कौन था? इसका सेनापति था दोस्तों मेसी साहू। 1669 में इसने चांदपुर पर भी आक्रमण किया और लूटा। दोस्तों जो 1680 में जो गढ़वाल और डोटी के मध्य संधि हुई थी, तो कौन सी संधि थी ये दोस्तों? जो गढ़वाल और डोटी के मध्य संधि हुई। आइए दोस्तों देखते हैं हम दोस्तों जो अजमेरगढ़ अभियान में सेनापति हीरू और देवायु मारा गया। दोस्तों जो इसका सेनापति था देवू और हेमू मारा गया। 1688 में जो एक संधि हुई थी दोस्तों वो थी कौन सी? वो थी हमारी खेरागढ़ की संधि। आइए दोस्तों जो खेरागढ़ की संधि 1688 में देवपाल और उद्योग चंद के मध्य हुई थी जिसमें देवपाल ने चंदों को कर देने से स्वीकार किया। आइए दोस्तों हम देखते हैं 1669 में देवपाल ने संधि का उल्लंघन किया। दोस्तों जो 1696 में वो किसने उल्लंघन किया था? वो किया था दोस्तों हमारे देवपाल ने, तथा देवपाल को पुनः पराजित किया गया। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं इसके दरबार में जो मराठी कवि कौन था दोस्तों? इसके दरबार में मराठी कवि मतीराम को भी दोस्तों जो अल्मोड़ा में उद्योगपुरा त्रिपुरा देवी विष्णु देवी और मंदिर बनाया गया। दोस्तों कहाँ पे बनाया गया? ये सब हमारे अल्मोड़ा में बनाए गए। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो अल्मोड़ा में उद्योग चंद ने तल्ला महल और रंग महल का भी निर्माण कराया। ये किसने किया गया था दोस्तों? ये सब हमारा कराया गया था बाज बहादुर चंद द्वारा। आइए दोस्तों हम देखते हैं जो पिथौरागढ़ ताम्रपत्र में इसकी जो धर्म बीमारी का उल्लेख मिलता है। इसे तपस्वी राजा या सन्यासी राजा और अर्जुन का सहा भी कहा जाता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो उद्योग चंद के समय जो गढ़वाल का शासक कौन था? वो था दोस्तों हमारा फतेहपति शाह था। अल्मोड़ा में इसने त्रिपुत्री और सुंदरी देवी का निर्माण किया गया। दोस्तों जो अल्मोड़ा में इसने त्रिपुत्री सुंदरी देवी का निर्माण किया। कोटा भाबर पर इसने आम के बाग लगवाए। किसने लगवाए दोस्तों? ये लगवाए थे दोस्तों हमारे बाज बहादुर चंद द्वारा। आइए दोस्तों देखते हैं हम इसके समय जो माल उधम सिंह नगर का जो सिकदार कौन था? वो था जगन्नाथ। वेरे और सीरे का सिकदार कौन सा था? वो था दोस्तों हमारा गंगाराम था। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट राजा कौन सा? वो है हमारा ज्ञानचंद द्वितीय। दोस्तों अब हम ज्ञानचंद हमने फर्स्ट पढ़ा था और अब आता है हमारा ज्ञानचंद द्वितीय। इसको भी हम देखते हैं। दोस्तों जो इसका शासन था वो था 1698 से 1708 तक। दोस्तों जो ज्ञानचंद द्वितीय ने वो बधानगढ़ अभियान किया। वो कब किया था दोस्तों? वो किया था हमारा 1699 में। दोस्तों जो बधानगढ़ अभियान में नंदा देवी की जो स्वर्ण प्रतिमा मिली है वो किससे मिली है? वो दोस्तों हमें अल्मोड़ा की नंदा देवी मंदिर में लाया गया है। इसके समय जो गढ़वाल का राजा कौन सा था दोस्तों? जो हमारा ज्ञानचंद द्वितीय जो इसका गढ़वाल का राजा होता है हमारा पृथ्वीपति शाह पाली ने परगने को लूटा। कब लूटा था दोस्तों? ये हमारा लूटा गया 1704 में। ज्ञानचंद ने भी आक्रमण किया। ये किसने किया था दोस्तों? ये किया था हमारे ज्ञानचंद द्वितीय ने। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो हमारा दुधौली का युद्ध है वो तो कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था हमारे 1704 में। किस के बीच हुआ दोस्तों? ये हुआ था हमारे ज्ञानचंद द्वितीय और फतेहपति शाह दोस्तों ये गढ़वाल का राजा था और ये ज्ञानचंद द्वितीय हमारे चंद्रवंश का राजा था। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं जो ज्ञानचंद द्वितीय ने कत्यूरी घाटी पर बद्रीनाथ मंदिर बनवाया। जो हमारे ज्ञानचंद द्वितीय इसने कत्यूरी घाटी पर किसका मंदिर बनवाया? वो बनवाया था दोस्तों हमारे बद्रीनाथ मंदिर।
आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं जो ज्ञानचंद द्वितीय द्वारा सौर व सीरा क्षेत्र में बनाए मंदिरों को देवल्य व देवओल कहा जाता था। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, जिसमें हमने आपको ज्ञानचंद द्वितीय तक आपको चंद वंशों के राजा किए कराए गए। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।